तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक मलेशियन मैंडरिन लैंग्वेज की साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी को, जो कि एक काफी बढ़िया फिल्म है। आपको देखने में मजा आ जाएगा। एंडिंग तो इसकी बहुत ही बेहतरीन है। इनफैक्ट ये अवार्ड विनर भी रह चुकी है। इस मूवी का नाम है टू सिस्टर्स और रिसेंटली मैंने सकारातुल मौत नाम की फिल्म को एक्सप्लेन किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा। और आप किन मूवीज की एक्सप्लेनेशन को देखना चाहते हैं जो कि काफी बढ़िया हो, आप मुझे सजेशन दीजिएगा ताकि अगली बार से उन्हीं वीडियोस के बारे में काम किया जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम दो बहनों को देख पाते हैं। बड़ी बहन का नाम याना है और छोटी बहन का नाम मे युई। अब याना की छोटी बहन युई रात को जाग जाती है और वो याना को ये बताती है कि उसे फिर से किसी की आवाज सुनाई दे रही है। याना कहती है कि ये बस युई का वहम है, लेकिन युई की तसल्ली के लिए वो दोनों ही नीचे जाकर देखेंगे कि वहाँ पर कोई है या फिर नहीं। फिर ये दोनों ही नीचे जाती है और नीचे एक रूम होता है जहाँ पर जाने के लिए उन दोनों के पिता ने मना किया था। युई कहती है कि उसे आवाज उसी रूम के अंदर से आ रही है, तो याना दरवाजे के साथ कान लगाकर सुनती है। फिर वो दरवाजे को खोलकर अंदर जाती है, लेकिन अंदर कोई नहीं था। याना युई को भी अंदर आने के लिए कहती है और जैसे ही युई रूम के अंदर जाती है तो अचानक से उसको कोई पकड़ लेता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। यहाँ पर याना रूम के बाहर खड़ी बस उसको देख रही थी और रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। खैर अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और याना का असल में ये सब एक बुरा नाइटमेयर था। खैर याना उठती है और अपनी दवाइयाँ लेती है और ब्रेकफास्ट करने लगती है। याना असल में बहुत ही सेल्फिश है और उसे दूसरों की फीलिंग्स की जरा भी परवाह नहीं है। जैसे कि यहाँ पर वो एक लड़के को ये कहती है कि वो बस उसके साथ सोना चाहती है और कुछ नहीं, और उनके बीच कोई भी संबंध नहीं हो सकता, और वो लड़का वहां से चला जाता है। खैर अब याना एक राइटर है और उसने हाल ही में ही एक किताब लिखी है जो कि मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के ऊपर बेस्ड होती है। फिर हम याना के पब्लिशर जॉन को देख पाते हैं जिसके साथ उसका अफेयर भी चल रहा था, लेकिन याना जॉन को सीधा ये बात बोल देती है कि अब बस उनके बीच और कुछ नहीं हो सकता, उनका रिश्ता खत्म है। फिर वो इंटरव्यू में बताती है कि उसका ये मानना है कि हर एक लेडी के अंदर कहीं ना कहीं एक और पर्सनैलिटी छुपी होती है। खैर अब वो बुक साइनिंग करने लगती है क्योंकि वहां पर उसके काफी सारे फैंस उससे मिलने के लिए आए हुए थे, और तभी वहां पर हम एक अजीब सी लेडी को भी नोटिस कर पाते हैं। खैर अब बुक साइन करने के बाद में जॉन याना से उनके रिश्ते के बारे में फिर से सोचने के लिए कहता है और याना कहती है कि वो फिर से सोचकर बताएगी। जिसके बाद में याना के पास एक लड़की आ जाती है जो कि याना की फैमिली लॉयर कंपनी से थी। वो बताती है कि याना के पिता ने खत्म होने से पहले वसीयत में याना और उसकी छोटी बहन युई के नाम प्रॉपर्टी करी है और उनका पुराना घर बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे वो भी उन दोनों के बीच डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले उसे युई की मंजूरी लेनी होगी। अब याना घर आकर युई और अपने बचपन की फोटोज को देखने लगती है और उनके बचपन का हम एक विजन भी देख पाते हैं जिसमें हम उन दोनों की मॉम का फ्यूनरल देखते हैं, और उस दिन याना ने युई को हमेशा उसके साथ रहने का प्रॉमिस किया था। खैर फिर याना युई के हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर डॉक्टर याना को बताती है कि युई अब ठीक है और उसे अब बाहर की दुनिया में घुलने मिलने देना चाहिए। असल में याना की छोटी बहन को मेंटल डिसऑर्डर्स थे और वो कई सालों से इस मेंटल असाइलम के अंदर थी। फिर हम युई को देख पाते हैं और याना उसे लेकर अपने घर चली जाती है। अब रात को जब याना युई के बाल बना रही थी तब युई बताती है कि जब याना उसे इतने वक्त तक मिलने नहीं आई तो उसे लगा कि याना ने उसको छोड़ दिया है, वो उसे याद नहीं करती। लेकिन याना इस पर काउंटर करते हुए कहती है कि उसको अपनी एक किताब लिखनी थी और इसलिए वो उससे मिलने नहीं आ पाई, लेकिन अब वो फिर कभी भी युई को छोड़कर नहीं जाएगी। अब रात को जब याना की आंख खुलती है तो उसे बिस्तर पर अपनी बहन नहीं दिखाई देती, तो ढूंढने पर उसे युई एक काउच पर बैठी मिलती है और वो याना को बताती है कि उसे बचपन की कोई बात याद ही नहीं है और वो जानना चाहती है कि बचपन में उस घर के अंदर उस रूम के अंदर क्या हुआ था, यानी कि उस शुरुआती सीन में। युई ये कहने लगती है कि उसे उस घर के अंदर जाकर पता करना है कि उस रात रूम के अंदर क्या हुआ था, और याना भी इसके लिए मान जाती है, यानी कि अपने पुराने घर में जाने के लिए वो दोनों ही रेडी थे। अब अगले ही दिन याना युई को लेकर पुराने घर जाती है और युई का ये कहना था कि वहाँ पर कुछ भी नहीं बदला। खैर जब वो दोनों ही पुराने घर पर आ जाती है तो वहाँ पर उनका इंतजार उनकी लॉयर कर रही थी और उन्हें उनका घर दिखाती है। सारे के सारे सामान को सिक्योर रखने के लिए उसके ऊपर सफेद चादर रखी हुई थी और वहाँ पर वो वाला रूम भी था जिस पर पैडलॉक्स लगाए गए थे। जिसके बाद याना को लॉयर घर की चाबियां और उस घर के कागजात दे देती है और जाने से पहले पूछती है कि उस रूम के दरवाजे पर पैडलॉक्स क्यों हैं, तो याना कहती है कि उसे भी नहीं पता। जब वो आखिरी बार यहाँ पर आई थी तब कोई लॉक नहीं था। मीनवाइल युई अपने बचपन की चीजें देख रही थी और याना भी उसके पास जाती है, लेकिन युई को उन चीजों के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर वो दोनों ही बेडरूम में जाती हैं और वहाँ पर रखे हुए एक काउच से कपड़ा हटा हुआ था, और जब वो क्लोजेट चेक करती हैं तो वहाँ पर उन्हें मरे हुए कॉकरोच
कॉकरोचेस दिखाई देते हैं। एनीवेज अब रात को याना को नींद नहीं आ रही थी तो फिर वो पियानो प्ले करने लगती है। पियानो की आवाज सुनकर यूई भी नीचे आ जाती है। अब थोड़ी देर वो वहीं पर पियानो प्ले करते हैं और फिर वो दोनों सोने चले जाते हैं। अब सोने से पहले याना यूई के बाल बनाती है और उसे उसकी दवाइयां भी देती है। सोने से पहले याना यूई से पूछती है कि उसने उस दिन रूम के अंदर क्या देखा था, लेकिन यूई कहती है कि उसे कुछ याद नहीं है और फिर वो सो जाती है। और यही तो कारण था कि यूई यही सब जानने के लिए यहाँ पर आई थी। एनीवेज अब यूई के सोने के बाद में याना अपनी किताब पूरी करने लगती है और उसे तभी जॉन की कॉल आती है और हम उस फॉरबिडन रूम की लाइट्स को ऑन होता हुआ देखते हैं और कोई अंदर चल भी रहा था। अब अचानक फिर से वो लाइट्स बंद भी हो जाती हैं और याना दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। उधर यूई को भी नींद नहीं आ रही थी और वो नीचे आती है। उसे उस रूम के अंदर से फिर से आवाज आती है तो वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और यूई जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर याना वहां पर आकर यूई को शांत करती है क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं होता। अब यूई याना को बताती है कि उसने वहां पर कुछ तो देखा था, तो याना कहती है कि वो कल किसी लॉकस्मिथ को बुलाकर उस दरवाजे को ओपन करवाएंगे। अब अगले दिन एक लॉकस्मिथ आकर उस रूम के पैडलॉक्स को तोड़ देता है और फिर हम देखते हैं कि वो रूम तो याना और यूई की माँ का था। फिर जब याना अपनी किताब पर काम कर रही होती है तब उसके पास डॉक्टर का कॉल आता है और याना उसे कल रात वाले हादसे के बारे में सब बताती है, लेकिन डॉक्टर उसे बस मेडिसिन टाइम पर देने के लिए कहती है और वो ये बोलती है कि वो थोड़े दिन में वहां पर खुद आएगी। फिर हम उस फॉरबिडन रूम के दरवाजे को अपने आप फिर से खुलता देखते हैं, यानी कि वहां पर कुछ तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी जरूर घट रही थी। अब याना देखती है कि यूई चिकन चॉप कर रही थी। फिर वो दोनों ही डिनर करते हैं और याना यूई को अपनी किताब के बारे में बताती है और वो कहती है कि अगर यूई को वो किताब पढ़नी है तो वो अपने पब्लिशर जॉन से वो किताब मंगवा लेगी। अब वो दोनों डिनर कर रहे होते हैं कि तभी बाहर कोई आता है। अब याना बाहर जाकर चेक करती है तो बाहर उस कॉलोनी का सिक्योरिटी गार्ड आया हुआ था। वो कहता है कि अगर कोई भी काम हो तो वो उसे बता दें और वो अपना कार्ड देकर जाता है। फिर जब वो यूई की तरफ देखता है तो वो यूई के पीछे किसी को खड़ा हुआ नोटिस करता है और वो असल में यूई और याना की मदर का भूत था। खैर वो सिक्योरिटी गार्ड डर कर वहां से भाग जाता है और उनको कुछ भी बता नहीं पाता। फिर जब रात को याना अपनी किताब का काम कंप्लीट करके सोने जा रही थी तब उसे वहीं पर काउच पर यूई बैठी दिखाई देती है और वो उसके पास जाकर बैठ जाती है। याना यूई से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ये कहती है कि याना उसे छोड़कर क्यों चली गई थी। तभी यूई ऊपर से याना को आवाज लगाती है और याना ये देखती है कि काउच पर कोई भी नहीं था और वो खुद से बात कर रही थी, लेकिन इस बारे में वो अपनी बहन को कुछ नहीं बताती और सोने चली जाती है। यानी कि इस घर के अंदर बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं घट रही थी। फिर अगले दिन जब याना नहा रही होती है तब उसे फिर से कुछ आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर वो तैयार होकर नीचे आती है और उसे नीचे टेबल पर लाल शूज दिखते हैं। अब वो अपनी बहन को बताती है कि ये जो जूते हैं वो उसके पिता यूई के लिए लेकर आए थे, लेकिन यूई को कुछ भी याद नहीं था। खैर तभी याना नोटिस करती है कि यूई की जो ड्रेस थी वो भी बाहर थी, तो वो उन शूज और उन कपड़ों को उस बक्से में रख देती है जहाँ से वो निकाले गए थे। फिर रात को जब याना सो रही होती है तब वो नोटिस करती है कि उसकी बहन वहाँ पर नहीं थी और वो नोटिस करती है कि उसकी बहन याना के ही फोन से किसी से बातें कर रही थी। फिर इसके बाद जब याना सोने जा रही होती है तब उसे एक रूम के अंदर फिर से कोई दिखता है जिसने ऊपर एक व्हाइट चादर डाली हुई थी, लेकिन हम नोटिस कर पाते हैं कि ये भी उसका एक वहम होता है और फिर यूई भी वहां पर आ जाती है तो याना वापस से सोने चली जाती है। यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा वियर्ड चल रही होती हैं। अब अगली सुबह जब याना उठती है तो उसे फिर से वही लाल शूज दिखते हैं। वो यूई पर गुस्सा करने लगती है और उससे पूछने लगती है कि वो ऐसा बार बार क्यों कर रही है, लेकिन यूई कहती है कि उसे कुछ नहीं पता, उसने कुछ भी नहीं किया। फिर सीन रात की तरफ शिफ्ट होता है और याना की आंख फिर से रात में खुलती है और पता नहीं क्यों वो उस फॉरबिडन रूम में जाती है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखता। लेकिन तभी अचानक से उसे किचन में से किसी के कुछ चॉप करने की आवाज आ रही थी। अब याना जाकर चेक करती है तो उसे अपनी माँ का भूत दिखाई देता है जो कि खाली बोर्ड पर चॉपर चला रहा था। ये सब देखकर याना बहुत डर जाती है और जब वो वापस से देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। अब ये सब आवाज सुनकर यूई वहाँ पर आती है, अपनी बहन को शांत करती है, जिसके चलते याना फिर से सोने चली जाती है। यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा ही लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर यूई नहीं बल्कि याना बीमार लग रही है, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि याना इस घर के अंदर आकर ऐसी हो गई थी। अब अगली सुबह जब याना उठती है तो हम साफ देख पाते हैं कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही थी। उसे ब्रश करते वक्त भी वॉश बेसिन में डेड कॉकरोचेस दिखाई देते हैं, लेकिन रियल में वहां पर कुछ भी नहीं होता। फिर याना विंडो से बाहर देखती है तो यूई असल में उनके लॉयर से बात कर रही थी और जब उसकी बहन अंदर आती है तो याना उससे ये पूछती है कि वो लॉयर से क्या बातें कर रही थी, तो यूई कहती है कि वो बस डॉक्यूमेंट्स देने आई थी। तो यहाँ पर याना यूई से वो डॉक्यूमेंट्स ले लेती है और कहती है कि अगली बार से वो उसे बताए अगर वहां पर कोई भी आता है तो, क्योंकि वो उसकी बड़ी बहन है और वो उसकी माँ की तरह ही एक्ट कर रही थी।
फिर याना डॉक्टर को कॉल करके सारी बातें बताती है कि उसकी छोटी बहन यूई रात को उसका मोबाइल और लैपटॉप इस्तेमाल कर रही थी और वो भी काफी अजीब बर्ताव कर रही थी। तो डॉक्टर ये कहती है कि वो कल ही वहां पर आएगी। फिर जब याना काम कर रही होती है तब यूई उसका फोन उठाने की कोशिश करती है, लेकिन याना उसे रोक देती है। फिर रात को याना को नींद नहीं आ रही होती तो वो दवाइयां खाने के लिए उठती है। यहाँ पर उसे डाइनिंग रूम में बचपन वाली यूई दिखाई देती है, जो कि याना को उसके बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बोल रही थी। और जैसे ही याना कैंडल को ब्लो करती है वैसे ही बचपन वाली उसकी छोटी बहन गायब हो जाती है। फिर याना को बचपन वाली यूई उसी फॉरबिडन रूम के अंदर दिखती है और वो उसके पीछे उस रूम में जाती है। अब जैसे ही याना उस रूम के अंदर जाती है उस रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, जैसा कि शुरुआत में हुआ था। यहाँ पर याना को अपने पिता का भूत दिखता है जो कि उसके ऊपर हमला कर देता है। वो अब जोर जोर से चिल्लाने लगती है और तभी उसकी बहन यूई आकर उसको शांत करवाती है। यूई याना को मेडिसिन लेने के लिए कहती है, लेकिन वो यूई पर ही गुस्सा करती है और उससे पूछने लगती है कि उसने उस रात रूम में क्या देखा था, लेकिन यूई कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। तब याना मेडिसिन उठाकर फेंक देती है और वहां से चली जाती है। अब अगली सुबह याना बाथरूम में जाती है और सभी मेडिसिन को फ्लश कर देती है। खैर वहीं हम क्लोजेट में याना की मॉम के भूत को भी देखते हैं। याना अब क्लोजेट में देखने लगती है कि वहां पर है कौन, लेकिन वहां पर देखने पर कोई भी नहीं होता और यहाँ पर हमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा है क्या। जब याना बाहर आती है तो उसे बाहर टेबल पर उसी की लिखी किताब मिलती है, लेकिन उसके बैग पर राइटर का नाम यूई था और उसकी पिक्चर भी थी। अब दूसरे रूम के अंदर उसे शॉकिंगली डॉक्टर, उसकी छोटी बहन यूई और एक आदमी मिलता है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के बहुत बड़े असली पत्ते। एक बहुत ही बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट कहानी में आता है। असल में बीमार यूई कभी थी ही नहीं, बल्कि बीमार तो याना थी, इसलिए तो वो मेडिसिन ले रही थी। और वो आदमी जो यहाँ पर बैठा था वो जॉन होता है और वो यूई का बॉयफ्रेंड होता है और उसका पब्लिशर। यानी कि यहाँ पर किताब लिखने वाली उसकी बहन याना नहीं बल्कि यूई खुद होती है। लेकिन याना जो कि बीमार थी उसे ये सब एक साजिश लग रही होती है, लेकिन तभी उसकी बहन कहती है कि यही सच है और हम देखते हैं कि सच में यूई नहीं बल्कि याना बीमार थी। बेसिकली याना यहाँ पर अपनी छोटी बहन यूई की ही लाइफ को खुद के अंदर इमेजिन कर रही थी, जैसे कि वो उसे जी रही है। हम ये देख पाते हैं कि याना तो हॉस्पिटल में थी और याना को लेने यूई गई थी हॉस्पिटल में, ना कि अपोजिट हुआ था। और उस लॉयर ने चाबियां भी यूई को ही दी थी। उस रात जब याना की माँ ने उसका हाथ पकड़ा था उस दिन भी याना ही चिल्ला रही थी। अब उस रात उस सिक्योरिटी गार्ड ने याना के पीछे गोस्ट को देखा था और उस रात जब याना ने यूई को मोबाइल पर किसी से बात करते हुए सुना था तो यूई उस रात डॉक्टर से ही बात कर रही थी, क्योंकि याना खुद को यूई समझने लगी है। याना को ये सब इन्वर्टेड यानी कि उल्टा लग रहा था। असल में राइटर जो है ना वो यूई है और हॉस्पिटल के अंदर जो बीमार थी वो याना खुद है। और याना ने एक दूसरी पर्सनैलिटी डेवलप कर ली थी जो कि उसकी खुद की बहन यूई की थी। खैर अब सच जानकर याना खुद को एक रूम के अंदर बंद कर लेती है और वो अपने पिता के भूत को देखती है और नीचे वही लाल शूज पड़े हुए थे। फिर तभी हम एक फ्लैशबैक में आते हैं जहाँ पर हमें उन लाल जूतों की सच्चाई पता चलती है। वो लाल जूते हमेशा याना के पिता ही उसके लिए लेकर आया करते थे, लेकिन उसके पिता का एक बहुत ही डार्क सीक्रेट था। वो ये था कि वो याना को हमेशा मोलेस्ट किया करते थे अपनी खुद की बेटी को। और ये बात जानने के बाद में याना की माँ ने अपने पति को ये सब बंद करने के लिए कहा था, लेकिन उसके पिता नहीं मान रहे थे। याना के पिता उसके साथ उसी फॉरबिडन रूम में गलत काम कर रहे थे और एक रात याना की माँ ने उसी रूम में खुद को खत्म कर लिया था और ये चीज याना ने अपने आंखों से देखी थी। याना के पिता ने इन सब के बारे में किसी को भी बताने से साफ मना कर दिया था, उसको डरा दिया था और तब से याना ने ये बात किसी को भी नहीं बताई। यहाँ पर याना की मॉम का जो गोस्ट है वो सच में है, जो कि याना को सब कुछ सच बताने को उसे बोल रही है ताकि सबको याना के पिता की असलियत के बारे में पता चल सके। और उनकी माँ को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वो सच नहीं बता देती, क्योंकि उसने याना के लिए ही खुद को खत्म किया था। अब जैसे ही याना को ये सच्चाई हिट होती है वो भी अपनी माँ की तरह ही खुद को खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन टाइम रहते यूई का बॉयफ्रेंड और किताब का पब्लिशर जॉन दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है और वो याना को बचा लेता है। अब डॉक्टर याना को फिर से हॉस्पिटल में एडमिट करती है और इस बार वो याना को ठीक करके ही भेजने वाली थी, लेकिन याना तब तक ठीक नहीं होगी जब तक वो सच नहीं बता देती, क्योंकि उसके दिमाग में वो चीज बैठ चुकी है। और वहाँ पर मूवी की स्टार्टिंग वाली अजीब लेडी भी मौजूद थी। वहाँ पर 2 डॉक्टर्स थे और एक डॉक्टर वो था जो कि याना के साथ मूवी के स्टार्टिंग में था। दूसरा डॉक्टर याना की इमेजिनेशन वाला डॉक्टर जॉन था, जो कि असल में यूई का बॉयफ्रेंड एक पब्लिशर है। और वहाँ पर वो नर्स भी होती है और वही रिपोर्टर भी जिसने याना का इंटरव्यू लिया था। यहाँ पर अब सब कुछ क्लियर हो जाता है कि जब तक यूई याना को वहाँ से लेकर नहीं आई थी तब तक याना खुद की बनाई एक जिंदगी जी रही थी अपनी ही खुद की बहन की, जिसके अंदर वो खुद को यूई की लाइफ के अंदर इमेजिन कर रही होती है कि वो सब कुछ ठीक है और यहाँ पर जो बीमार है वो कोई और नहीं बल्कि यूई थी, जबकि असल में बीमार थी याना खुद। इनफैक्ट हॉस्पिटल का स्टाफ और पेशेंट्स को याना ने यूई की लाइफ में जो लोग हैं उनसे चेंज कर दिया था। अब यहाँ पर हमको काफी सारे हिंट्स जो थे ना वो मूवी के अंदर ट्विस्ट आने से पहले ही बता दिए गए थे। जब बचपन वाली यूई बर्थडे सेलिब्रेट करने गई थी तब वहाँ पर याना का बर्थडे सेलिब्रेट वो करने आई थी, क्योंकि याना ने ही कैंडल ब्लो करी थी और जिसका बर्थडे होता है
वही कैंडल्स को बुझाता है। और सबसे बड़ा हिंट तो वो होता है जब यूई की जगह पे याना दवाइयां खा रही थी, क्योंकि अगर यूई बीमार होती तो वो दवाइयां खाती, तो याना का दवाइयां खाना बहुत ही ज्यादा वियर्ड था। एनीवेज मूवी के एंडिंग सीन में हम हॉस्पिटल के अंदर याना के पास में उसकी माँ के ही भूत को आते हुए देखते हैं, और इसी के साथ हमको ये बात पता चल जाती है कि याना हमेशा के लिए हॉस्पिटल में रहने वाली है और वो कभी ठीक नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके पिता ने जो उसको डराया और जो ट्रॉमा बचपन में दिया वो कभी भी किसी के सामने रिवील नहीं करेगी। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी टू सिस्टर्स फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको फिल्म अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने आपको सारी की सारी डिटेल्स ऑलरेडी इसके अंदर बता दी हैं। यहाँ पर कोई भी थियोरी या फिर कुछ भी चीज नहीं है। बेसिकली यहाँ पर कभी भी यूई बीमार नहीं थी, याना बीमार थी, और वो हमेशा अपनी बहन की जिंदगी को इमेजिन कर रही थी जो कि वो बनना चाहती थी। वो होता है ना कि इंसान कुछ बनना चाहता है लेकिन किसी रीजन की वजह से वैसा हो नहीं पाता, तो वो उस चीज को इमेजिन करने लगता है और सोचता है कि मैं वही हूँ। वो काफी खुश रहता है। तो यहाँ पर याना के साथ में वही चीज हो रही थी, और इस चीज को ट्रिगर करने वाले दो मोमेंट्स होते हैं। सबसे पहला तो ये कि जो उसको उसके पिता बचपन से ही मोलेस्ट करते आ रहे थे, वो सबसे बड़ी चीज थी। सेकंड, जब उसने खुद की माँ को वहां पर खत्म करते हुए उस रूम के अंदर देख लिया था, यानी कि उस फॉरबिडन रूम के अंदर, उसके बाद से ही उसका दिमाग बिल्कुल ही खत्म हो गया था। इनफैक्ट जो स्टार्टिंग वाला सीन था ना, वहां पर भी यही चीज वहां पर हुई थी, और याना बस खुद को इमेजिन कर रही थी कि वहां पर कोई भूत प्रेत था, जबकि वहां कोई भूत प्रेत स्टार्टिंग में नहीं था। उसकी माँ ने वहां पर खुद को खत्म किया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाल ही में मैंने सकारातुल मौत नाम की एक इंडोनेशियन हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन किया है, काफी बढ़िया है। अगर आपने नहीं देखा है जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए